कभी कभी सोचता हूं मायरा, क्या मैं वाकई उनके उस किरदार जैसा हूं? कौन सा? वो हार्टलेस लड़का जो सबको छोड़ देता है ताकि किसी को दर्द न दे। तुम सबको नहीं छोड़ते आरव, तुम बस खुद से दूर भागते हो। उसके इस जवाब पर आरव ने उसकी ओर देखा। वो नजर एक पल को कोमल हो गई, जैसे किसी बर्फ की सतह पर पहली दरार पड़ी हो। रात का रहस्य। मायरा जब जाने लगी तब उसने देखा, दीवार के पीछे वाली जगह से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। वो पलटकर बोली, आरव, वो दीवार, वहां से कुछ चमक रहा है। आरव घबराया। वो कुछ नहीं, बस पुरानी लाइट होगी। पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, दीवार के अंदर से एक हल्की सी धुन गूंज उठी। वही म्यूजिक बॉक्स वाली धुन जो सालों से बंद थी। आरव ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक मिश्रित भाव, डर, हैरानी और अपनापन। वो धीमे से बोला, मां। पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वो धुन जो अब हवा में तैर रही थी। मायरा ने उसकी आंखों में देखा। अब वहां सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी। आरव, शायद ये दीवार तुम्हें बुला रही है। आरव ने नजर झुका ली। शायद, और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं सुनूं। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर पेड़ों की परछाइयां खामोशी में डोल रही थीं, और उस पुराने बंगले की दीवारों के पीछे जैसे कोई कहानी करवट ले रही थी। आरव ने खिड़की बंद करते हुए धीमे से कहा, कल मैं वो दीवार खोलूंगा। मायरा ने सिर हिलाया, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात जब वो अपने अपने घरों में थे, दोनों को एक ही आवाज सुनाई दी, वही धुन जो आधी थी, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से पूरी होना चाहती हो। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। बाहर हवा में हल्की ठंडक थी, और हवाओं के बीच कहीं एक अधूरा सन्नाटा तैर रहा था। मायरा उस पुराने कमरे में खड़ी थी, जहां दीवार पर अब भी वही हल्का निशान दिख रहा था, जो मानो किसी पुरानी याद का दरवाजा हो। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें उस दीवार पर टिकी थीं, जैसे वो शब्दों से नहीं, खामोशियों से बात कर रहा हो। मायरा ने धीरे से पूछा, आरव, क्या इस दीवार के पीछे कुछ है? वो पल भर चुप रहा, फिर एक ठंडी सांस छोड़ी। कुछ नहीं, या शायद सब कुछ। अतीत की आहट। जब उसने दीवार की दरारों पर उंगलियां फेरी तो हल्का सा धूल झरने लगी। हर जर्रा किसी पुराने दर्द की गवाही दे रहा था। मायरा को महसूस हुआ, यहां सिर्फ ईंटें नहीं थीं, बल्कि किसी के टूटे हुए सपनों की परतें थीं। कभी मैं यहां हंसता था। आरव की आवाज बमुश्किल सुनाई दी। मेरे पापा इसी कमरे में पेंटिंग बनाते थे।